तो जो अभी 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 हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया पॉजिटिव क्या कहते हैं सामने वाले बंदे के, नमस्ते भैया, सामने वाले बंदे के ऑफ़र के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं आपका क्रॉस ऑफ़र। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मतलब जिसमें मुझे भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, ऑफ़र करने वाले हैं। ठीक है, अब आता है टेसिट। ये क्या होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वो ना शब्दों का उसमें कोई मेल है, ना ही किसी भी चीज़ का मेल है, उसमें मेरे कंडक्ट से आपको शो हुआ है कि हाँ आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन पे जब हम जाते हैं और वहाँ जाकर जब हम क्या करते हैं क्या कहते हैं कंडक्ट के थ्रू क्या करते हैं, शो करते हैं कि अपना पिन पासवर्ड हम लोगों ने वहाँ डाला, ये एटीएम मशीन को पता चल गया कि ये पिन पासवर्ड इसका है, ठीक है, उसने क्या किया हमें उतने पैसे निकाल कर दे दिए, तो वो क्या होता है आपका टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप लोग टेंडर तो जानते ही हैं, जब गवर्नमेंट को टेंडर निकालना होता है तो गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करती है, ऑफ़र करती है कि आइए अपने अपने प्राइस और अपनी कोटेशन और अपना मटेरियल जो भी आप लगाने वाले हैं, ठीक है, वो मुझे क्या करें क्या कहते हैं रखें मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज उस टेंडर को लेने के लिए क्या करती हैं, ऐसा करती हैं और वो लगाते हुए हैं सब। बट जैसे ही क्या होता है कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट को, कोई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को जो भी पसंद में आता है, जिसका ही पसंद में आता है वो उसको शॉर्ट लिस्ट करके क्या कहते हैं सब पार्टीज़ को बोल देते हैं कि भाई हम आई ऑलरेडी सेलेक्ट द क्या आपका दिस कंपनी, नाउ यू ऑल प्लीज़ गॉन। भाई अब ठीक है, जब हमारा उसको सेलेक्ट कर लिया तो अब आप प्लीज़ आप सब जाइए। अब इस केस में क्या होगा कि मान के चलिए कि वो जो प्रोजेक्ट है वो 4 या 5 साल का क्या है प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो ऑफ़र दिए जाएंगे वो एक टाइम डिफरेंस के गैप पर दिए जाएंगे, ठीक है, एक टाइम पर दिए जाएंगे कि अब ये, तो उस केस में जो गैप होगा, ठीक है, उस गैप में जितने भी ऑफ़र होंगे वो केवल उसी कंपनी को दिए जाएंगे जिस कंपनी का टेंडर एक्सेप्ट हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि क्या कहते हैं वो बन गए स्टैंडिंग ऑफ़र, मतलब एक ही पार्टी के लिए ऑफ़र। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, इससे अब आपको क्या समझ में आ गया स्टैंडिंग ऑफ़र, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, ऑफ़र और इनविटेशन टू एन ऑफ़र में क्या डिफरेंस है। ऑफ़र टू यू नो द कि आपका थिंग कि जब मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच कर रही हूँ कि दिस थिंग एंड दिस इज़ माई टर्म्स एंड कंडीशन, इफ़ यू आर एग्री, ठीक है, इफ़ यू क्या कहते हैं गिव योर एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स एंड कंडीशन, तो ठीक है आई विल टेक द क्या आपका योर एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी एंटर इनटू द क्या आपका एग्रीमेंट। बट सम टाइम हम लोग डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं, हम पहले इश्तेहार देते हैं, जैसे होता है ना न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, तो न्यूज़पेपर वगैरह में जो हम लोग क्या देते हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इट विल बिकम द क्या आपका इनविटेशन टू एन ऑफर। व्हाट आई एम सेइंग, वो क्या बनता है आपका इनविटेशन टू एन ऑफर। क्लियर हो गया? क्योंकि जैसे अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में ये अमेज़ॉन पर, इस पर क्या कहते हैं या फिर पैंटालून्स पर, ठीक है, या बिग बाज़ार में 50% की अप टू 50% सेल, तो दिस इज़ इन्विटेशन टू एन ऑफर। या आपने कई बार देखा होगा किसी के घर के बाहर लिखा हुआ होता है टू बी लेट, और किराए वगैरह के लिए संपर्क करें इस नंबर पर। क्लियर हो गया? तो अभी वो क्या है आपका इनविटेशन टू एन ऑफर है, जो कि किसी, अब इनविटेशन टू एन ऑफर भी जनरली भी हो सकता है, जैसे अब जो बाज़ार में सेल होती है वो जनरल होती है, ये स्पेसिफिक कि दिस ऑफिस ओनली टू बी लेट आउट टू द क्या आपका सी ए, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, क्योंकि जब हमने सी ए मेंशन किया तो अदर कैटेगरीज़ को हमने क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया, तो इट विल बिकम द क्या आपका स्टैंडिंग ऑफर, वो सॉरी इट विल बिकम द क्या आपका ये जो ये वाला ऑफ़र है कि ये स्पेसिफिक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका इन्विटेशन टू एन ऑफ़र बट स्पेसिफिक ऑफ़र। आ रही मेरी बात समझ में? अब क्या होता है जब वो बंदा हमसे हमारे संपर्क में आता है और संपर्क में आने के बाद हम उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन में एंटर होते हैं, तो दैट विल बिकम द फाइनल ऑफ़र, क्योंकि हमने केवल ये लिखा है टू द लेट आउट, टू बी लेट, ये किसके लिए है आपका किराए के लिए है। अब उसको किराए पर लेने की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो जो फाइनल ऑफ़र होगा जब वो दोनों पार्टी आपस में क्या होंगी आपकी कम्युनिकेट करें। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इट विल बिकम द क्या आपका ऑफ़र आफ्टर दैट। ठीक है, तो इन्विटेशन टू एन ऑफ़र होता है जब हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, और ऑफ़र होता है जब बाकायदा हम लोग सामने वाली पार्टी जिसके साथ हम एंटर होने वाले हैं, जिसको अब ऑफ़र करने वाले हैं, उसके साथ